पानी से बचाने के लिए गिलानी एक्सप्रेस वे पर शगाफ डाल दिया गया। गिलानी एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दर्जों आबादियां जेर आब, सैकड़ों घर, हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह, हजारों अफराद फंस गए। अजमतपुर बंद टूटने से पानी दर्जों बस्तियों में दाखिल। दरिया चिनाब शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। शेरशाह बंद ब्रिज पॉइंट पर इंतजाम मुकम्मल। मुल्तान में फ्लड बंद में लीकेज इंतजामिया की दौड़ें लग गई। अवाम ने अपनी मदद आपके तहत बंद की लीकेज को रोकने के लिए मिट्टी डालना शुरू कर दी है। दरिया सतलुज हेड सुलेमा की हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान बहावलपुर मरहिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुजफ्फरगढ़ के 138 मुआवजा डूब गए। 1,35,000 अफराद मुतासिर। रंगपुर के 28 और मुआवजा जेर आब आने से मजीद 50,000 लोग मुतासिर हुए। दराई बेल्ट से मरहिका 145 मुआवजा जात मुतासिर। खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन 8वें रोज भी बंद। हेड मुराला सियालकोट के इलाका बजवात के 85 देहातों का शहर से जमीनी राब्ता एक बार फिर मुनक़ता। जलालपुर पिरवाला आरजी बंद के करीब सैलाब मुतासिर को रेस्क्यू करने वाली कश्ती टूट गई। कश्ती में सवार सैलाब मुतासिर में दर्जनों अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बच्चे हर गए घूमते आ रहे ਕੋਲ ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਐਸੀ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਐਸੀ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਢਹਿ ਗਏ, ਮਾਹਲ ਵੀ ਲੋੜ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀ ਗਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇ, ਬਾਲ ਪਿਛ ਬੁੱਢਦੇ ਪਏ, ਮਾਲ ਬੁੱਢਦਾ ਪਏ, ਹਰ ਸ਼ੈ। सैलाबी पानी जलालपुर पीरवाला में उम्मीदें और ख्वाब भी बहा कर ले गया। ताहद निगाह पानी ही पानी। सैकड़ों बस्तियां उजड़ गईं, हर तरफ तबाही, खौफ व हिरास। शहरी इंतजामिया से नाला आरजी बंद टूटने के खौफ से शहरियों ने घरों के सामने अपनी मदद आपके तहत कहीं कि फीट तक कागज और मट्टी की हिफाजतें दीवारें बनाना शुरू कर दें। जलालपुर पीरवाला में सैलाब में ताहाल फंसे अफराद बेबसी की तस्वीर बन गए। रेस्क्यू किए गए अफराद का कहना है कि हजारों अफराद फंसे हैं। कई इलाकों में लाशें तैर रही हैं। हर कोई पानी के रहम व करम पर है। ABN न्यूज सैलाबी पानी में महसूर अफराद तक पहुंच गया। जलालपुर पीरवाला से मुल्हिका चारों तरफ से पानी डूबी बस्ती राम में अब भी दर्जनों अफराद फंसे हुए हैं। माल मवेशी भी भूखे हैं। तारीख का बदतरीन सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज। अवाम की जान माल, खुराक, इलाज, रिहाइश पर कोई समझौता नहीं होगा। सैलाब में नुकसान पर बड़े घर का 10, छोटे घर का 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मरियम नवाज ने जलालपुर पीरवाला में मुतासिरीन से खिताब, कहा कि जिनके जानवर सैलाब में बह गए हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक इमदाद मिलेगी। मैं सबके साथ खड़ी हूँ। जलालपुर पीरवाला के गिर्द 8 किलोमीटर तवील बंद बनाएंगे, किसी को डूबने नहीं देंगे, फसलों और दीगर नुकसानात का इजाला करेंगे, अवाम को तनख्वाह नहीं छोड़ेंगे। रेस्क्यू के बाद सूबे में प्लानिंग के नए अमल का भी आगाज करेंगे। वज़ीर आला ने इनायतपुर रोड पर शहर के बंद का मुआयना किया, मुतासिरीन से मुलाकात की, खाना खाया और मसाइल सुने। शहरी मसाइल बताते हुए आप दीदा हो गए और वज़ीर आला मरियम नवाज ने दिलासा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस तरह मुतासिरीन में चेक्स तकसीम किए। ABN की खबर पर वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस, सैलाब मुतासिरीन से जायद किराया वसूल करने वाले निजी कश्ती मालिकान गिरफ्तार। वज़ीर आला का कहना है कि फ्लड एरियाज में तमाम निजी कश्तियां सख्त पुलिस निगरानी में चलेंगी। प्राइवेट कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में ज़रूरी और मौसमियाती इमरजेंसी लगाने का ऐलान। वफाकी काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी अपना हिस्सा डालें। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सैलाब पंजाब में तबाही मचाकर अब सिंध में दाखिल हो रहा। दुआ है कि सिंध में सैलाब से ज्यादा नुकसान ना हो। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से पाकिस्तान अकेले नहीं निपट सकता, दुनिया मदद करे। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बना दी। जल्द चारों वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज का इजलास बुलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सोशल मीडिया पर इदारों की तज़हीक करने वाले फितने को खत्म करना होगा। कराची में बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मलीर और लियारी की नदियां दरियाओं में तब्दील। सज्जानी टाउन में सबसे ज्यादा 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन मामार में 109, कोरंगी और गुलशन हदीद में 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची 81, नाजमाबाद 76, DHA फेज 2 में 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बारिश से डैम भर गए। मलीर, M9, खमेसगोट, मच्छर कॉलोनी और दीगर इलाके डूब गए। स्कीम 33 में पानी दाखिल, सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। लियारी नदी में भी तुगजानी। FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल, यूसुफ वान, गोहराबाद, हसन नोमानी कॉलोनी। लियारी के करीब भी नदी का पानी घरों में दाखिल। शहरी घरों में मैसूर, मच्छर कॉलोनी, निश्तर बस्ती, ईसा नगरी के अतराफ भी लियारी नदी का पानी घरों में दाखिल। कराची में निजी स्कूल कॉलेज आज के मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे।
गुजरात में सैलाबी पानी की ताहाल निकासी न हो सकी। कचहरी चौक, जेल चौक, रहमान शहीद रोड और कोट रोड, गरीबपुरा रोड ताहाल सैलाबी पानी मौजूद। डीसी गुजरात, डीपीओ गुजरात समेत सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों के बाहर से निकासी आप का काम जारी। डीसी कम्प्लेक्स, सरकारी दफातर, जिला कचहरी, थाना सिविल लाइन, पुलिस लाइन के बाहर भी सैलाबी पानी मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जुमे को गुजरात के दौरे के दौरान जिले इंतजामिया को निकासी आप का काम मुकम्मल करने के लिए 48 घंटे का टाइम दिया था। गुजरात में अर्बन फ्लडिंग के मुतासरा शहरी जिले इंतजामिया पर फट पड़े। कहा कि सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं लेकिन राशन नहीं मिला। अपने मनपसंद अफराद को 5-5 राशन बैग्स दिए जा रहे हैं। हमें राशन देने वाली गाड़ियों के पीछे भगाया जा रहा, राशन नहीं दिया जा रहा। हम किराए के मकानों में रहते हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। भारत ने एक बार फिर दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। मजीद सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब। सतलुज में हरेके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा। मुतल्लिका तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी। करोड़पक्का में दरिया सतलुज में तोगयानी से टबाडा का हिफाजती बंद भी टूट गया। सैलाबी पानी मुतअद्दिद आबादियों में दाखिल हो गया। लोधरा में हिफाजती बंद टूटने पर हयातपुर, मुरादपुर और पीपलवाला समेत मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। हासिलपुर में भी बेरहम मौजों से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब। फसलें दरिया बुर्द, माल मवेशी को संभालना मुश्किल हो गया। सैलाबी रेले पंजाब से सिंध में दाखिल। दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। रहीम प्यार खान और राजनपुर के कई इलाके ज़ेरे-आब। सिंध के कच्चे के इलाके मुतासिर। लियाकतपुर के सैलाबी इलाकों से हजारों अफराद का इनखला। लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलटने से जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। एक मजीद लापता बच्चे की लाश बरामद। हादसे में 2 खातीन, 3 कमसिन बच्चों समेत एक शख्स जाम बहक। अफसोसनाक हादसे पर इलाके की फजा सोगवार। हर आंख अशकवार। बस्ती नूरवाला में क़यामत खेज मुनाज़िर। मुतासिरीन का वज़ीर आला पंजाब से मुतासिर इलाकों के रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का भी मुतालबा। सैलाब के हवाले से हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। कमजोरियों की निशानदेही जरूर करें। तनकीद पर कभी बुरा नहीं मनाया। लसानी बुनियादों पर तनकीद ना की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि कराची में बारिश से 4 मौत हुई। सूरत हाल काबू में है। नॉर्दर्न बाईपास के तामीराती काम में मनसूबा बंदी के फुकदान के बायस पानी सादी टाउन और सादी गार्डन्स में दाखिल हुआ। कंटोनमेंट में ग्रीन बेल्ट पर कसीरुल मंज़र इमारतें भी मसला हैं। हुकूमत ने घरेलू इस्तेमाल के लिए नए गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी उठा ली। वफाकी वज़रा अली परवेज़ मलिक और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि सैलाब मुतासिर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। अवाम की सहूलत के लिए RLNG के लिए नए कनेक्शन का इजरा किया जाएगा। RLNG दरामदी LPG से 35% तक सस्ती होगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि काबीना इजलास में सैलाब की सूरत हाल और नुकसानात का तफसीली जायजा लिया गया। हुकूमत सैलाब मुतासिर को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेगी। सहाफ़ियों पर PTI कारकुनों के तशद्दुद पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों से गैर मशरूत मुआवज़त कर ली है। बैरिस्टर गौहर की मुआवज़त पर PFUJ ने एहतजाज खत्म कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों को गले लगा लिया। कहा कि PTI किसी सूरत तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। गुज़श्ता दिनों होने वाले वाक़या अफसोसनाक था। किसी सियासी जमात में तशद्दुद पर उकसाने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम यहाँ बानी PTI के लिए आए हैं। हमारा कोई ज़ाती या सियासी एजेंडा नहीं। अलीमा खान पर अंडा फेंकने और सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े की पार्टी सतह पर इंक्वायरी करेंगे। उनका मजीद कहना था कि अली मीर गंडापुर अफगान हुकूमत से जरूर बात करते मगर इनका पासपोर्ट 3 साल से ब्लॉक है। मीरपुर आजाद कश्मीर में जाली बरतानवी वीजा स्कैंडल। शहरियों से 32 करोड़ रुपए और लाखों पाउंड लूट लिए गए। हुकूमत खामोश तमाशाई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल मीरपुर जिला के थानों में वीजा फ्रॉड के 200 से ज्यादा मुतासिर ने 185 दरखास्तें दायर की। मजमूई तौर पर 22 मुकदमा दर्ज किए। आजाद कश्मीर हुकूमत का कहना है कि वीजा फ्रॉड के खिलाफ कानून सख्त करने की जरूरत है। वज़ीर कानून मियां अब्दुल वहीद ने कहा कि अगर फौरी कानून साजी की जरूरत महसूस हुई तो हुकूमत ये काम जरूर करेगी ताकि ऐसे जराइम का सद्देबाब किया जा सके। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की हतमी मेडिकल और लीगल रिपोर्ट भी वजह मौत का तयन न हो सका। मौत के हवाले से शकूक व शबहात बरकरार हैं। मेडिको लीगल रिपोर्ट में कहा गया है कि हुमैरा के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। हुमैरा की टी-शर्ट और ट्राउज़र पर खून के निशानात मिले हैं। हुमैरा के कपड़ों पर DNA नमूना भी मिला है। इनकी लाश भी मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ हड्डियाँ थी। तमाम हड्डियाँ सही सलामत थी। जिस्मानी आज़ा नहीं मिले। जिस्मानी आज़ा ना मिलने के बायस वजह मौत मालूम नहीं हो सकी।
اسرائیل کا قطر پر حملہ، پاکستان، الجزائر اور صومالیہ کی UN سیکرٹری کونسل اجلاس بلانے کی درخواست۔ اجلاس آج طلب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت پر سلامتی کونسل میں معاملہ اٹھایا جائے گا۔ پاکستان نے قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ دوست ملک قطر کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیلی اقدامات کے خلاف سلامتی کونسل کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ قطر کے خلاف جارحیت پر مسلم ممالک کا مشترکہ موقف سامنے آنے لگا۔ سعودی ولی عہد کا کہنا ہے کہ ہم قطر پر اسرائیلی حملوں کے جواز کو مسترد کرتے ہیں۔ قطر کے دفاع کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔